31 दिवसीय श्री राम कथा एवं भव्य रासलीला और रामलीला महोत्सव का आयोजन हनुमान मंदिर में किया गया है। बरहज के हनुमान मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज मैं पहला ऐसा दिन है जिस दिन मैं प्रवचन का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो हमारे बीच प्रवचन में पूज्या किशोरी साक्षी दीदी जी जो वृंदावन से आई हैं, उनके प्रवचन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं हनुमान मंदिर में, जहाँ पर आचार्य साक्षी दीदी की प्रवचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आठवीं भक्ति का वर्णन रामायण में करते हैं। आठवीं भक्ति है कि जीवन में जो जितना है उतने में संतोष हो जाए। ध्यान देना, हम अपने जीवन में इतने भाग दौड़ में लगे हुए हैं, हाव हाव में लगे हुए हैं, धन कमाने में ऐसे लगे हुए हैं, खूब धन कमाया, गाड़ी बंगला खूब खरीद लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि कोई कमी रह गई है। हाँ, जितना है उसमें संतोष नहीं है। मानस में बाबा खुद कह रहे हैं, भगवान श्री राम जी स्वयं माता सबरी से कह रहे हैं कि हे माता, जीव को यदि संतोष की भावना आ जाए तो समझ लो वो मेरी आठवीं भक्ति कर रहा है। संतोषी होना चाहिए, जो है जितना है भगवान ने खूब सुखी रखा है। खूब उपकार मानो, खूब शुक्रिया करो, भगवान का खूब धन्यवाद करो कि भगवान आपने जीवन में सब कुछ दिया। संतोष की भावना होना जरूरी है। सरल व्यक्ति था, उसका नाम ही सरल था, बड़ा सरल था, घर में परिवार में बड़े आनंद से रहता था। ध्यानपूर्वक सुनिए, बच्चे लोग बैठ जाओ, हल्ला मत करो बिल्कुल। तो एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आती है। एक बड़ा सरल भक्त था, व्यक्ति बड़ा सरल था, परिवार में बड़े आनंद से रहता था, लेकिन बस उसमें एक ही परेशानी की बात कह ले या जो कह ले या बुराई कह ले, एकदम शांति से कि वो खाता खूब था, चिल्ला मत। हाँ, बड़ा पेटू था, भोजन बहुत चाहिए उसको, इतना पेटू था कि मतलब 4 लोगों का भोजन वो अकेले कर जाए, इतना प्रेमी था भोजन का। अब घर में रहते रहते खूब भोजन पाए, आनंद से रहे, घर वाले देखते हैं कि चलो ठीक है, ये खाता है, कोई बुराई नहीं है, भोजन पाए, कोई परेशानी नहीं, पर कुछ काम धंधा भी तो करे। युवावस्था हो गई, कमाने लायक, तो कुछ कमाए भी। तो घर वाले पीछे पड़ गए कि कुछ कमाओ। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है,
आज कुछ कमाने के लिए निकल पड़े। तो निकला, कुछ कमाने के लिए सोचा कुछ काम धंधा ढूंढे। काम धंधा ढूंढते ढूंढते उसको काम तो नहीं मिला, लेकिन एक आश्रम दिखाई पड़ा जहां पे बड़ा विशाल भंडारा चल रहा था। अब भंडारा चल रहा था भोजन का, तो प्रेमी पहुंच गया। सोचा सुबह से निकले हैं, कुछ भोजन किया जाए, तो भंडारे में पहुंच गया और प्रसादी उसने पाई। अरे वाह, रोज भंडारा चलता है। उसने सोचा कितना बढ़िया काम है। तुरंत ही आश्रम के अंदर गया और गुरुजी को प्रणाम किया। आश्रम में जो गुरुजी थे उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी ये प्रसादी यहाँ रोज बनती है? गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ प्रसादी रोज बनती है। तो बड़े ही अच्छे से कहने लगा, गुरुजी एक बात कहे। गुरुजी ने कहा, कहो बेटा, क्या बात है? कहा, गुरुजी हम यही रुक जाए, हाँ हम यही रुक जाए, इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है कि रोज बढ़िया प्रेमी आनंद से पाएंगे, रहेंगे। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम यही रहना चाहती हो तो यही रहो, बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनेगा, प्राप्त करना, राम राम भजना पड़ेगा। तो कहा, ठीक है गुरुजी, इसमें तो कोई काम नहीं है, मुख को चलाना बड़ा सरलता का कार्य है, मेहनत कुछ करना नहीं, ठीक है, राम राम भजेंगे और प्रेम सहित भोजन पाएंगे। उसको तो मानो अच्छी खासी लॉटरी लग गई है। हाँ, कुछ काम धंधा करना नहीं है, बैठे बैठे बढ़िया भोजन पाना है। महाराज वहीं रुक गया, आश्रम में ही रहने लगा। बढ़िया बढ़िया रोज अच्छी अच्छी प्रसादी बने, पेट भर के खूब खाए, खूब पाए, बड़ा आनंद आता था। लेकिन महाराज धीरे धीरे खूब भोजन पाया, बड़ा आनंद मिला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एकादशी आ गई। एकादशी, जब एकादशी आई तो 12 बज गए दोपहर के, लेकिन आश्रम में कुछ नहीं बना। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आज आश्रम में कुछ नहीं बना। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, आज एकादशी है, एकादशी में आश्रम में कुछ भी भोजन नहीं बनेगा, इसलिए सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तुम भी एकादशी का व्रत करो। और महाराज तुरंत कहने लगा, गुरुजी हम पर कृपा कीजिए, यदि हम आज एकादशी कर लेंगे तो कल हम द्वादशी देख ही ना पाएंगे। हाँ, यदि हम आज एकादशी कर लिए तो द्वादशी न देख पाएंगे, इसलिए हम पे कृपा करो, हम तो भोजन के प्रेमी हैं, भोजन चाहिए। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन यदि तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें भोजन सामग्री प्रदान कर देते हैं, दूर नदी के किनारे जाओ, वहीं पर भोजन बनाना और भोजन प्राप्त करके फिर आश्रम में वापस आ जाना। उसने कहा, ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा ही है कि जो कुछ बने वही पा लेंगे। प्रदान कर दी। तुरंत ही नदी के किनारे गया, बड़ा स्वादिष्ट, जैसा उससे रोज की तरह स्वादिष्ट तो नहीं बना, लेकिन टूटी फूटी जैसी रोटी उससे बनी, प्रेम सहित बनाई। और जब भोजन करने बैठा ही था कि उसी समय उसे मानो गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि बेटा देखो, राम जी को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना, पहले राम जी को भोग लगाना फिर भोजन करना। अब वो ये जानता एक प्रकार से नहीं था कि राम जी दिव्य महात्मा है, प्रभु है, कृपा करेंगे। वो तो सरलता और सहजता के भाव से भगवान को बुलाने लगा। हाँ, और प्रेम सहित बुला रहा है और कहता है क्या, राजा राम में आई, सभी को बुलाना है ताकि सभी के घर भगवान आए। राजा राम आई, राजा राम आई, मेरे भोजन को भोग आए।
सहित बुलाया, भाव सहित बुलाया, पर श्री राम जी नहीं आए। और जब राम जी नहीं आए तो उसने अंत में एक बात कह दी, कहा कि हम जानते हैं कि रोज आप बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पाते रहे, लेकिन आज हमसे कुछ बना नहीं है। टूटा फूटा सा जो भी बना है, ये जली सी रोटी बनी है, बिना नमक की, ज्यादा नमक की जैसी भी बनी है, सब्जी बनी है। आप लगता है आज स्वादिष्ट भोजन नहीं बना है, इसीलिए आप आ नहीं रहे हो। और जब सरल ने ये बात कही तो मेरे प्रभु देखे कि इतना सरल भक्त है, बड़े भाव से बुला रहा है। भगवान आज तुरंत ही पहुंच गए, तुरंत ही आज सरल के सामने प्रकट हो गए। मेरे भगवान श्री राम जी आए, सीता को भी साथ में ले आए। अब सरल ने सोचा कि हमने तो सिर्फ कहा था राजा राम आइए, राजा राम आइए, हाँ सीता जी को तो बुलाया नहीं था, लेकिन ये अपनी पत्नी को भी ले आए। चलो कोई बात नहीं, मन में थोड़ा संकोच रख के उसने सोचा कि चलो राम जी आए हैं, सीता जी आए, भोग दे। प्रेम सहित भगवान को उसने भोग अर्पण किया। भगवान ने पाया, सीता जी ने पाया, और जो बेचारे को थोड़ा बहुत मिला, हाँ अब भोजन तो एक ही जन के लायक दिया था गुरु जी ने, तो बेचारे का पेट नहीं भरा, इतना सा तो भोजन बना था, उसमें राम जी को भी दिया, सीता जी को भी दिया, थोड़ा सा खुद पाया। कोई बात नहीं, सोचा कि चलो ठीक है, भगवान तो पाया, कोई बात नहीं। फिर ऐसे करके भोग लगा करके, भोजन पा करके सब निवृत्त होकर के फिर आश्रम आ गया। आश्रम आया, कुछ दिन फिर बढ़िया 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 भोजन बना, बहुत अच्छे से पाया। लेकिन फिर एकादशी आ गई। अब एकादशी में उसे पता है कि आश्रम में कुछ बनना नहीं है। गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटा बोलो। कहा गुरु जी एक काम कीजिए, आप थोड़ी सी ज्यादा सामग्री दीजिए। हाँ गुरु जी ने सोचा कि लगता है ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए गुरु जी ने कहा वैसे तुझे क्यों ज्यादा सामग्री चाहिए? तो कहा गुरु जी वहां पर एक भगवान नहीं, वहां दो भगवान आते हैं। वहां एक भगवान नहीं, वहां दो भगवान आते हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, लगता है ये ऐसे ही बावली बातें कर रहा है, भूख लगी रहती इसलिए बातें बना रहा है। गुरु जी ने भोजन सामग्री बढ़ा करके दे दी। फिर पहुंचा नदी के किनारे, भोजन बनाया, और भोजन बना करके स्वादिष्ट थाली लगा करके बैठा था कि तुरंत ही भगवान को बुलाने लगा और कहने लगा क्या? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज बड़े मेरे भोजन को भोग लगाई। हाँ बुलाया। भगवान फिर सरल के पास चले आए। भगवान श्री राम जी आए, सीता जी आए, और तो और इस बार भगवान लक्ष्मण जी को भी साथ में ले आए। लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब सरल ने देखा, बताओ हम तो बुला रहे थे राजा राम आइए, सीता राम आइए, पर ये अपने भैया को भी ले आए। कहना चाहिए मतलब एक के साथ एक फ्री वाला काम चल रहा है। अब महाराज जैसे ही सरल ने देखा, सरल ने सोचा कि प्रभु ये आपके भैया भी भोग पाएंगे। भगवान ने कहा हाँ पाएंगे, लेकिन यदि तुम कहो तो वापस भेज दे। सरल ने कहा नहीं नहीं प्रभु अब आ गए हैं तो पा लीजिए।
प्रेम सहित उसने राम जी को खिलाया, सीता जी को दिया, लक्ष्मण जी को भी दिया। तीनों ने पाया। फिर अंत में जो थोड़ा बहुत था उसको मिला, पर पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा। कोई बात नहीं। फिर ये सब भोजन आदि से निवृत्त होके फिर आश्रम में आया। कुछ दिन फिर बढ़िया बढ़िया भोजन पाया। अब महाराज फिर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी इस बार 4 गुना सामग्री दीजिए। 11 एकादशी फिर आ गई तो उसने सोचा कि अब गुरुजी के पास चल करके 4 गुना सामग्री मांगी जाए, क्योंकि भगवान ज्यादा आते हैं। अब महाराज 1 बुलाओ 2 आते, 2 बुलाओ 3 आते, इसलिए उसने सोचा कि इस बार थोड़ा ज्यादा सामग्री लेकर के चले। इस बार पता ही नहीं है कि कितने आएंगे, इसलिए तुरंत सामग्री गुरुजी से मांग करके गुरुजी ने सोचा कि इतनी सामग्री का करता क्या है। हाँ, हम तो इसे पर्याप्त भोजन के लिए सामग्री दे रहे हैं, पर ये इतना भोजन सामग्री का करता क्या है। ऐसा तो नहीं कहीं जाकर के बेच रहा हूं। गुरुजी ने सोचा चल करके देखना चाहिए। अब महाराज तुरंत ही यहाँ पर सरल आया है, नदी के किनारे आया। इस बार भोजन सामग्री ला करके रख दी। भोजन बनाया नहीं है और ऐसे ही आज भगवान को बुलाने लगा है। हाँ? भगवान को बुला रहा है, कह रहा है राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे आइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग आइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग आइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग आइए। महाराज इस बार बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सबको बुलाया। राम जी को बुलाया, सीता जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया। भगवान आज प्रेम सहित उपस्थित हो गए। राम जी आए, सीता जी आए, लक्ष्मण जी आए। इस बार भगवान 3 के साथ नहीं बल्कि पूरे राम दरबार के साथ उपस्थित हो गए। हाँ, पूरा राम दरबार आया। भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, हनुमान जी महाराज आए। जब इतनी समस्त पूरे दरबार को देखा सरल ने, भगवान कह रहे लाओ सरल, कहाँ है भोजन। सरल ने कहा हमने बनाया ही नहीं है। अब बनाया क्यों नहीं? भगवान ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं बनाया आज भोजन। कहा देखो हम आपको बुलाए थे तो आप सीता जी को लेके आए थे, हमने राम जी और सीता जी आपको दोनों को बुलाया था तो आप लक्ष्मण जी को साथ में ले आए थे। अब इस बार पता ही नहीं था कि कितने आने वाले हो, इसलिए हमने भोजन बनाया नहीं। तो भगवान ने कहा फिर क्या करें। भगवान तुरंत सरल कहने लगा कि भगवान हम तो अकेले बनाते थे तो थक जाते थे, अच्छा बना भी नहीं पाते थे, लेकिन आप लोग इतने सारे आए हो, अब खुद ही बनाओ, प्रेम से पाओ और हमें भी खिलाओ। अब भगवान जी मानो प्रसन्न हो गए, कहने लगे धन्य है मेरा भक्त, इतना सरल, इतना सहज। भगवान ने तुरंत सीता जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को सबको आदेश कर दिया। बड़े भाग के साथ भोजन बनने लगा। कोई लकड़ियां इकट्ठी कर लाया, कोई आटा गूंथने लगा, कोई सब्जियां काटने लगा। धीरे धीरे करके सब समय तैयारी चलने लगी। अब वहीं पर दूर से पीछे से गुरुजी देख रहे थे उसके। गुरुजी ने सोचा कि ये क्या कर रहा है अकेला बैठा बैठा। गुरुजी पहुंचे सरल के पास, कहने लगे क्यों सरल, क्या कर रहे हो, भोजन क्यों नहीं बनाते।
सरल कहने लगा, गुरुजी देखिए भोजन बन रहा है, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब भोजन बनाने में लगे हुए हैं, श्री राम जी बैठे हुए हैं, हम उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, आइए गुरुजी आप भी आइए। गुरुजी सोचे पक्का पागल हो गया है, हाँ कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता और ये कह रहा भगवान उपस्थित है। सरल ने सोचा ऐसा कैसे कि मुझे भगवान दिख रहे हैं पर गुरुजी को दिख नहीं रहे। सरल तुरंत भगवान के पास पहुंचा, कहने लगा भगवान आप मुझे दिखाई दे रहे हो लेकिन मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तभी आज मानो भगवान ने कहा कि हे भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि तुम्हारे गुरुजी भले ही बड़े बड़े वेद ग्रंथों को पढ़े, बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन एक बात कहूं, जैसी सरलता और सहजता तुम में है वैसी सरलता सहजता तुम्हारे गुरुजी में भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें तो दिखाई दे रहा हूं पर तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा हूं। आज सरल तुरंत ही पहुंचा अपने गुरुजी के पास, गुरुजी से कहने लगा गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज गुरुजी फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे मेरे जीवन में मैंने भले ही सब कुछ पाया लेकिन जिस सरलता और सहजता से मेरे परमात्मा रिझते हैं मैंने वो सरलता और सहजता का गुण नहीं अपनाया। हे मेरे प्रभु कृपा करो, आप मुझे भी दर्शन दो। और आज सरल ने बार बार प्रार्थना की, भगवान से कहा भगवान आप मेरे गुरुजी को भी दिखाई दे। और प्रथम बार ऐसा हुआ कि किसी शिष्य की बदौलत गुरुजी को परमात्मा के दर्शन हो गए। धन्य धन्य हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे दीनबंधु दीननाथ, इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में वो गुण अपना लो, भगवान की नौवीं भक्ति अपना लो। नवम सरले सन सन चलही भगवान की नौवीं भक्ति जो कि सरलता और सहजता का गुण अपनाने की है, इस नौवीं भक्ति को आप अपने जीवन में उतारिए। ऐसी नवधा भक्ति का वर्णन श्री राम जी माता सबरी से करते हैं और कहते हैं कि हे सबरी, यदि इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो वो भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो भक्त मेरे लिए बड़े ही सुंदर रूप में मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आज बारंबार सबरी को नवधा भक्ति का बड़ा सुंदर उपदेश दे करके भगवान सबरी माता को प्रणाम किए। सबरी ने बार बार भगवान के चरण कमलों की वंदना की और फिर भगवान आगे बढ़े। नहीं, जिसने बजाई ताली, जिसने बजाई ताली तो उससे नहीं रुकती उसकी घरवाली। हाँ
तो जो ताली नहीं बजा रहे हैं वो तो एक सही ताली बजाए, क्योंकि जो चाहे कि उसकी घर वाली उससे न उठे तो प्रेम सही ताली बजा करके कहेंगे। हाँ, आगे चले बहुरी न भुलाया, रेशम के पर देखिए एक बात तो पहले जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए अब हम ये पहले जो चौपाई अभी पढ़ी है तो कांड बदल गया यहाँ पर। अभी हम किस कांड में चल रहे थे? अरण्य कांड। सभी लोग बड़े भाव से जयकार लगाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।